हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। उम्मीद है आप अपनी इस जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आपको जो भी गाइडेंस मिलती हैं, जो भी इस जर्नी में आपको संकेत मिलते हैं ईश्वर की ओर से, आप उनका पालन कर रहे होंगे और बहुत अच्छे तरह से अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं जिस विषय को लेकर के आई हूँ या जिस विशेष विषय पे मैं बात करने वाली हूँ, वो है कि जब फेमिनाइन पूरी तरह अवेकन हो जाती है तो मस्कुलाइन्स का क्या होता है। तो हम आज इस विषय पर बात करेंगे। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करूँगी कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम विशेष मुद्दे की ओर आते हैं। इस जर्नी में सेपरेशन दोनों को ही झेलना पड़ता है, या बहुत अच्छे से जानते हैं कि फेमिनाइन्स के हिस्से सेपरेशन पहले आता है और मस्कुलाइन्स के हिस्से सेपरेशन बाद में आता है। झेलना दोनों को ही पड़ता है। बस फ़र्क ये होता है कि इस सेपरेशन को जहाँ मस्कुलाइन्स पहले सेपरेशन में ईगो के साथ डील करते हैं, तो वहीं फेमिनाइन को एंजाइटी और तकलीफ़ के साथ से डील करना पड़ता है। जब फेमिनाइन इस सेपरेशन में आती है तो वो बहुत तकलीफ़ झेलती है, क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन और तकलीफ़ और अपने एक बहुत बड़े समय को वो बर्बाद कर देती है इस सेपरेशन के दौरान, क्योंकि उसे अपने मस्कुलाइन के अलावा कुछ और समझ आता ही नहीं है। वो कुछ और सोच समझ ही नहीं पाती है। वो कोशिश करती है कि वो बाहर निकले, पर वो बाहर नहीं निकल पाती है। वो उसी में उलझ कर रह जाती है, बार बार बस उसी चक्र के चारों ओर घूमते रहती है। धीरे धीरे उसे जर्नी समझ में आने लगती है और वो खुद पर काम करने लगती है, बैलेंस होने लगती है। समय लगता है लेकिन एक बहुत बड़ा लंबा दौर उसके पीछे उसका बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर मस्कुलाइन की बात करते हैं तो मस्कुलाइन रन कर जाते हैं। वो मटीरियलिस्टिक लाइफ में ज़्यादा जीते हैं, वो 3D लाइफ में ज़्यादा जीते हैं। तो वो अपनी करियर, अपनी ग्रोथ और अपनी ज़िंदगी की बाकी चीज़ों के पीछे भागते हैं और उसमें सक्सेस भी पाते हैं। जबकि फेमिनाइन स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत अच्छा कर जाती है, वो स्पिरिचुअल हो जाती है। होने को ऐसा नहीं है कि उसके लाइफ में दूसरी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन मेंटली वो अपने मस्कुलाइन के ही पीछे स्टक रह जाती हैं। हाँ, जब वो बैलेंस करने लगती हैं, जब वो बैलेंसिंग की ओर बढ़ती हैं, फिर उनकी भी 3D लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आती हैं, काफ़ी अच्छे एबंडेंस आते हैं। ईश्वर की ओर से बहुत अच्छी चीज़ें उन्हें मिलने लगती हैं। ये फ़र्क होता है। लेकिन जब वो अपनी इस जर्नी को जारी रखती हैं और अपने आप को बैलेंस करती चली जाती हैं, तो एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब फेमिनाइन पूरी तरीके से अवेकन हो जाती हैं। और जैसे ही फेमिनाइन पूरी तरह से अवेकन होती हैं, तो ज़रूर मस्कुलाइन उनकी लाइफ में वापस आते हैं। वो वापस आते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वो किसे छोड़ के गए थे, भले ही उन्हें इस जर्नी के बारे में पता है या नहीं है। अगर नहीं है वो तो भी आते हैं, तो भी उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने अपने जीवन के एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट को ठुकरा दिया था। और जब फेमिनाइन पूरी तरह से अवेकन हो जाती है, पूरी तरह से बैलेंसिंग में आ जाती है, तब फेमिनाइन इस सिचुएशन में होती है कि अब उसे मस्कुलन, अपना जो उनका पार्टनर है, ट्विन पार्टनर है, उसकी भी फिज़िकल बॉडी में ज़रूरत महसूस नहीं होती है। बहुत से लोग शादी को प्रेफर करते हैं, लेकिन क्योंकि मस्कुलाइन अवेकन नहीं हुए हैं, तो फेमिनाइन अब उनको फिज़िकल बॉडी में पाना नहीं चाहती है, क्योंकि अभी उनकी जर्नी बाकी है और फेमिनाइन ये सारी चीज़ें समझ चुकी होती है। तो जब ये वाली चीज़ें होती हैं, तो फिर से एक सेपरेशन का दौर शुरू होता है, जहाँ पर मस्कुलाइन की अवेकिंग ज़रूरी होती है।
अब क्योंकि मस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को ठुकरा करके यहाँ वहाँ कई जगह भागते हैं, कई जगह वो उसी एहसास को तलाशने की कोशिश करते हैं और उस तलाश के चक्कर में वो अपने लाइफ के कार्मिक से डील करते हैं। होने को कार्मिक से डील करना भी उनकी नियति ही है, क्योंकि वो उन कार्मिक से डील नहीं करेंगे तो वो अपनी जर्नी को कैसे पूरा करेंगे। क्योंकि लाइफ की जो भी चीज़ें जितनी भी हम पहले से लिखवा करके आए हैं वो हमें पूरी करनी होगी, और क्योंकि सामने टकराए हैं इसका मतलब ये है कि अब चक्र समाप्ति मर है। तो इस समय मस्कुलाइंस को अपने इस चक्र को पूरा करने के लिए अपने इन सारे कर्मों को पूरा करना होता है। तो वो कार्मिक से डील करते हैं, सारी सिचुएशंस बदल जाती हैं, अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो टीस रह जाती है अपने पार्टनर को छोड़ने की। और यहीं से मस्कुलाइंस के अवेकिंग का दौर शुरू होता है और वो अवेकन भी होते हैं, जो एक लंबा पीरियड है। जब दोनों ही अवेकन हो जाते हैं, जब फेमिनाइन भी मस्कुलाइन भी, चाहे किसी भी तरीके से, फेमिनाइन तो स्पिरिचुअलिटी के साथ हो जाती है, मस्कुलाइन अपने लाइफ की सिचुएशंस के कारण भी अवेकन होते हैं और कई बार उन्हें इस जर्नी के बारे में पता भी चल जाता है, वैसे भी अवेकन हो जाते हैं। तो जब उनके जर्नी का दौर पूरा होता है, जब इस लंबे दौर को जी करके वो आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों पूरी तरह अवेकन हो जाते हैं, तब वो इस सिचुएशन में पहुँच जाते हैं कि अब उन्हें फिज़िकली एक दूसरे के साथ रहने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो मेंटली एक साथ हो जाते हैं, मानसिक रूप से वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और वहाँ पर वो एक दोस्त की तरह, दो सोल्स की तरह जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इस तरीके से अपना जीवन बिताते हैं। वहाँ पर को उन्हें उनका फिज़िकली साथ होने की ज़रूरत का एहसास ही नहीं होता है, वो बल्कि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो मेंटली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और उस लाइफ को वो बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका होता है कि जहाँ पर उनकी लाइफ समाप्त होगी उसके बाद वो सोल्स जुड़ जाएंगी, वो अलग नहीं होंगी। सोल, और जहाँ पर दोनों ही अवेकन हो जा रहे हैं, दोनों ही अवेकन हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उनकी सोल अब मर्ज हो चुकी है। अब वो उन सिचुएशन से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। अब उन्हें ज़रूरत ही नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ रहें या एक दूसरे के बिना रहें, क्योंकि वहाँ पर वो मेंटली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे के एहसास को वो जान पाते हैं। यहाँ तक कि उनके साथ कुछ हो भी रहा होता है, बिना एक दूसरे को बताए भी उन्हें पता हो जाता है। तो इस सिचुएशन में जब वो पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर वो अब पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर को ना तो अब पहले जैसा डिप्रेशन होता है, ना एंजाइटी होती है, ना सेपरेशन होता है। अलग रहकर के भी सेपरेशन नहीं होता है, क्योंकि अब उनके अलग होने या ना होने का कोई फ़र्क उनके पास नहीं रह जाता है और इस तरह से दोनों सोल्स एक दूसरे के साथ हो जाती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।